तो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन चालू है, युद्ध, यही समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल में देश के प्रधानमंत्री बंगाल में, देश के गृह मंत्री बंगाल में, 18 राज्यों के मुख्यमंत्री बंगाल में, उसके बाद कई बीजेपी के नेता बंगाल में, और सीआरपीएफ की 2400 कंपनी पश्चिम बंगाल में। अभी लगभग हो 3 लाख जवान पश्चिम बंगाल में उतारे। वहाँ युद्ध चालू है या इलेक्शन, यही समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा ट्रांसपेरेंट काम अगर इलेक्शन कमीशन करने लगे तो भारत कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। जो विश्व गुरु का डंका बजता है वो सही में बजने लगे। ये सीआरपीएफ की मतलब अभी 2400 कंपनी है, मतलब ये 3 लाख जवान हो रहे हैं सीआरपीएफ के। अभी तक इतने 3 लाख जवान पूरे भारत में भी इलेक्शन के लिए काम में नहीं लाए गए। और मतलब देखो, इलेक्शन के लिए इतने 3 लाख जवान भेज सकते हो, और जो 3-4 साल से मणिपुर जल रहा है वहाँ पे प्रधानमंत्री गए नहीं, गृह मंत्री गए नहीं, और गए तो उसके बाद उन्होंने 3000 सैनिक भेजे सिर्फ, और अभी भी जल रहा है वहाँ पे। और इलेक्शन मतलब ये सिर्फ सत्ता का खेल चालू है, राजकारण करने का है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। उसके बाद उन्होंने ईडी, सीबीआई, एनआईए, पुलिस, जो भी सरकारी एजेंसी है सबका यूज वहाँ पे करा जा रहा है। उसके बाद एसआईआर में लगभग 1 करोड़ नाम काटे गए हैं, इसका फ़ायदा भी बीजेपी को होने वाले वहाँ पे। उसके बाद इलेक्शन से पहले उन्होंने 483 ऑफिसर को निकाल दिया है पश्चिम बंगाल से, जो उनको लगता था कि वो टीएमसी के फेवर में। वहाँ के उधर उन्होंने राज्यपाल बदले, उधर की उन्होंने पार्टियाँ फोड़ी, उनके आदमी लोग बीजेपी में शामिल किए, ऐसा चालू है। और इलेक्शन कमीशन रोज़ को रोज़ नए नए फरमान ला रहा है कि शाम 6 बजे से सुबह शाम तक कोई 2 व्हीलर पे नहीं घूमेगा। ऐसे नए नए मतलब एक तरीके से वहाँ के वोटर को मुश्किल में डालना। मेरे को तो इलेक्शन कमीशन पे डाउट आ रहा है कि इतनी ट्रांसपेरेंसी अगर आप काम करते हो तो पूरे भारत में ऐसे ट्रांसपेरेंसी करना चाहिए। और दूसरी तरफ है टीएमसी की ममता बनर्जी, जो बंगाल की नारी, हवाई चप्पल, सफ़ेद साड़ी, एक नारी 100 पे भारी। ये ममता बनर्जी को सैल्यूट है मेरा खरच सही में। उनके आई पैक की इधर रेड पड़ी तो वहाँ पे घुस के उन्होंने अपनी फाइल लेके आई, सुप्रीम कोर्ट में खुद अपने केस लड़ती है, सैल्यूट है। और दूसरी तरफ बीजेपी महिला सुरक्षा की बात करती है, महिला सक्षमीकरण की बात करती है, तो ऐसा होगा क्या? और आप एक महिला के लिए पूरे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरी तुम्हारी बीजेपी पार्टी तुमने उधर लगा दी, तो सोचो ज़रा सा। और देश के प्रधानमंत्री हो आप, मतलब पूरे देश में आप सिर्फ इलेक्शन करते फिरते हो, फिर देश में ध्यान कौन रखेगा?